जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अगर आपके कुंडली में मंगल पीड़ित हैं तो उसका क्या फल होगा, मंगल मजबूत है तो उसका क्या फल होगा। मंगल मजबूत है तो आपके जीवन में हर तरीके की फुर्ती, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मंगल संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, मंगल संबंधित अगर बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हैं, लोहे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सेना में हैं, धर्म गुरु में हैं या इत्यादि जगह में अगर आप प्रयास करना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अगर यही कुंडली में चंद्र मंगल पीड़ित है तो उसका क्या नकारात्मक फल होगा, उसको भी आज हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो अगर आपके कुंडली में मंगल मजबूत हैं तो बिल्डिंग मटेरियल संबंधित आप व्यापार करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लोहे संबंधित, सेना संबंधित अगर आप यह सब प्रयास करते हैं बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एक आपके शरीर में एक फुर्ती, शरीर में एक फुर्ती बनी रहेगी, ताकत बना रहेगा हमेशा। कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं तो फुर्ती ताकत हमेशा बना रहेगा आपके जीवन में। और बात करें जैसे मंगल आपके कुंडली में कमजोर है तो उसका क्या फल होगा। तो जैसे कुंडली में मंगल कमजोर कैसे होगा, नीच का हो जाए और अष्टमेश से पीड़ित हो गए, षष्ठेश से पीड़ित हो गए, द्वादशेश से पीड़ित हो गए, शत्रु ग्रह से पीड़ित हो गए, राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो मंगल जो है कमजोर हो जाता है। तो कमजोर हो जाता है तो उसका क्या फल है। तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है। मंगल से कमजोर हो गए तो वैवाहिक जीवन को आपको प्रॉब्लम देता है और विवाह होने में दिक्कत। अगर आप मांगलिक भी हैं, साथ साथ मांगलिक हैं अगर, तो विवाह होने में दिक्कत होती है। विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन भी खराब रहता है अगर मंगल पीड़ित है तो। और ऐसे जातक के जीवन में शत्रु रहते हैं और शत्रु से वह पराजित भी हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल पीड़ित है तो शत्रु तो रहते हैं परंतु शत्रु से भी वह पराजित भी हो जाता है, हार जाता है। और मंगल पीड़ित हो जमीन संबंधित विवाद, जैसे आप कहीं जमीन, आपका ही जमीन है, पैतृक जमीन आपका है या जमीन कहीं आप ले लिए हैं। ऐसा मंगल कहाँ कहाँ फंसाते हैं कि आप जैसे जमीन लेने गए, जमीन तो खरीद लिए, लेकिन जमीन खरीदने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद आपको पता चला कि तो जमीन विवादित थी। अब उसको आप लेके कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं और कोर्ट कचहरी भी गए। मंगल अगर पीड़ित है तो कोर्ट कचहरी में अगर आप गए तो वहां पे भी आप फंस जाते हैं। आपका हर तरीके का पैसा भी फंस जाएगा और जमीन भी, इधर जमीन में विवाद भी हो गए, कर्ज भी हो गए। और कर्ज, जैसे मंगल पीड़ित है तो कर्ज भी, जीवन में कर्ज बहुत हो जाता है। अगर आप कहीं भी कोई भी कार्य, जैसे विवाह भी, घर में कोई विवाह मांगलिक कार्य हुआ तो उसमें कर्ज ले लिए, अब वह कर्ज ही आप भर नहीं पा रहे हैं। कर्ज से 2-3 साल तक कर्ज को ही लेकर परेशान है। और नेत्र रोग, मंगल भी नेत्र रोग से परेशान करता है। मतलब कि नेत्र, मंगल भी एक अग्नि तत्व है। अगर लग्न में बैठ गए तो और मंगल में सर दर्द बना रहेगा, नेत्र संबंधित, आंखों संबंधित, पढ़ने लगे, आंख से पानी आने लगा, आंख दर्द होने लगा, ये सब मंगल संबंधित प्रॉब्लम बने रहते हैं। उच्च रक्तचाप रहता है जीवन में। अगर मंगल पीड़ित है तो आपको उक्त रक्तचाप का रोग बना रहेगा। और गठिया, पैरों में गठिया, मंगल अगर पीड़ित हो, गठिया, पैरों में गठिया रोग हो जाएगा तो उससे आप काफी दिनों तक, काफी सालों तक परेशान रहेंगे। और फोड़े फुंसी, मंगल पीड़ित, फोड़े फुंसे भी शरीर में निकलते हैं। और गुर्दे में पथरी, जैसे मंगल पीड़ित है अगर आपकी कुंडली में तो गुर्दे में पथरी वगैरह के भी शिकायत हो जाती है गुर्दे में। और कोर्ट कचहरी में भी, जैसे कि मंगल पीड़ित हैं तो कोर्ट कचहरी में, आप कोर्ट कचहरी गए, कोई विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी गए तो वहां पे भी आप सही हैं, आप न्याय की तरफ हैं, लेकिन तब भी आप फंस गए, आपका कार्य नहीं हो पाया, पैसा भी फंस गया, मुकदमा भी चल रहा, हार भी जाते हैं। अगर कुंडली मंगल पीड़ित है तो ऐसे लोग हार भी जाते हैं। और भाइयों से, खास करके बड़े भाइयों से विवाद रहता है, लड़ाई झगड़ा उनसे कभी बनता नहीं है। उनके बड़े भाई के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ जाती है, विवाद रहता है, कभी एक दूसरे का विचार जो है वैचारिक मतभेद रहता है। और संतान उत्पन्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। मंगल अगर पीड़ित है तो संतान का भी कारक होता है, तो संतान उत्पन्न करने में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं अगर मंगल पीड़ित हैं। तो अब जानते हैं कि इसका उपाय क्या होगा। मंगल पीड़ित तो हमने बता दिया, अब आप लोग तो परेशान होंगे, इतना ज्यादा पीड़ित है तो इसका उपाय भी है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है।
उपाय करने से सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले उपाय है कि आप प्रतिदिन नियम से नीम के पेड़ में जल चढ़ाएं। नीम के पेड़ में 1 लोटा जल नियमित रूप से आप चढ़ाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे भी मंगल मजबूत होते हैं। और सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर का लेप करें। हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी को सिंदूर का लेप करें। और मांसाहारी नहीं होने चाहिए। आप जैसे मंगल अगर पीड़ित, मांसाहारी अगर आप मांस भी अगर खा रहे हैं तो मंगल और पीड़ित होते जाएंगे। आगे चल के आपकी इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी मंगल संबंधित, ये आदमी कहीं न कहीं उसकी मृत्यु तक हो जाती है। अगर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित है, चोट चपेट एक्सीडेंट से मृत्यु भी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और मंगलवार के दिन लाल मसूर, मिठाई, फल, दक्षिणा, लाल कपड़ा इत्यादि यह सब हनुमान जी के मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को जो लेने योग्य हो या जिन जरूरतमंद को दान करें। ऐसा नहीं कि आप जिसको दान कर रहे हैं अब पता चला समुद्र में आप 1 लोटा जल डाल दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब जरूरतमंद, जिसको जरूरत हो उसको दान करिए। जो आपका पात्र हो, लेने लायक पात्र हो, तो उसको ये सब दान करिए। मसूर, मिठाई, फल, कुछ वस्त्र, दक्षिणा, लाल वस्त्र है, लाल वस्तु कुछ भी आप दान कर सकते हैं। लाल गाय भी दान कर सकते हैं। तो लाल वस्तु कुछ भी आप दान करिए और कुछ दक्षिणा लगा के दान करिए। इतना करने से, इतना करते करते साल 2 साल में धीरे धीरे मंगल की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तब जाके आपको मंगल संबंधित सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।